श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 250 से 255 तक। वर्णन जनक जी की निराशा, जनक वाणी, श्री लक्ष्मण जी को क्रोध एवं धनुष भंग। जय श्री राम। तम किधर धनु मोड़, न पउठई न चलई लजाई। मनो पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। भूप साच दस ये कहीं बारा, लगे उठा मन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कहते, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वो उनके टाले नहीं टला। शिव जी का वो धनुष कैसा नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, डिगता नहीं है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर सर्वस्यारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीयत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकी अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्री विहीन श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले, मानो क्रोध से सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए हुए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनियारी बिरंच जनु, रचउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। काहू काऊ लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। राहु बहुठाऊ बतौरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जन को मां कह भट मानी, वीर बीन मही मैं जानी। तजौवास निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि दे विवाहु। जब कोई वीरता का अभिमानी राजा न हो, मैं जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुमारी राही का करऊं। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पन करियो तेऊ न हसाई।
यदि प्रण तो छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसौ है। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमाकर उठे, उनकी भौवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें प्राण बाण के समान लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी मऊ जहाँ कहो होई, ते समाज अस काई न कोई। कई जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कयु ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल के रूप दीपक कमल के सूर्य, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही जानता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारम फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानिया से आयसु, कौतुक करहु बिलो कहु सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमाल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चला जाऊं। दोरम छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ ना लूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरतु जनक सकुचाने। जय लक्ष्मण जी के क्रोध के वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग, सभी राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति तब मुनि मन माई, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठौ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो। हे तात जनक जी का संताप दुख मिटाओ। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हर सुनि विषाद न कछूर आवा। ठाड़े भय उठि साज सुभाऊ, ठमनि जुबा मृगराज लजाए। ठाड़े भय उठि साज सुभाए, ठमनि जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने खड़े होने को शांत से जवान सिंह को भी लजाते हुए साज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज, सब हर से लोचन भ्रंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नपन के हरिया शानि सिनासी, बचन नकते अबलीन प्रकाशित। मानी मई पम मुद सकुचाने, कपटी बहुपलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भर सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोभा रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु भर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समय जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो सिउधन मृडाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांत तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखीन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बसे, बचन काई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई शिव ये वचन बोली। जय श्री राम।